मोदी ने फिर बनाया राहुल गांधी को पप्पू। 2014 की चाल आज कर गई कमाल। मोदी ने ऐसा चला दिमाग, बुरी फंसी कांग्रेस पार्टी। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इन दिनों चर्चा का विषय बन गए हैं। कांग्रेस के गले की वो आज ऐसी फांस बन गए हैं जिसे कांग्रेस ना निकल पा रही है ना उगल पा रही है। सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, लोगों को लग रहा है कि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ ने तो यह भी मानना शुरू कर दिया है कि थरूर अब हाथ छोड़कर कमल की दिशा में बढ़ गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज जो हो रहा है वो अभी की रणनीति का हिस्सा है, बल्कि सच ये लगता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तभी से थरूर मोदी की निगाह में आ गए थे। तभी तो उन्होंने कांग्रेस को चौंकाते हुए 2014 में कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेता शशि थरूर को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का न्योता दे दिया था। बड़ी बात यह रही थी उस वक्त कि शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए इसे स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने कहा था, स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था, मैं दिखावे का प्रशंसक नहीं हूं। स्वच्छ भारत एक महान अभियान है, लेकिन चुनौती इसे फोटो खिंचवाने के एक सप्ताह से अधिक समय तक बनाए रखने की होगी। उन्होंने आगे कहा था कि मानसिकता बदलनी होगी। मोदी की तारीफ और स्वच्छ भारत के अभियान का समर्थन करने पर उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से शिकायत किए जाने के बाद थरूर को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया था। थरूर ने अपने संसदीय क्षेत्र में विजिजम बंदरगाह के पास एक स्थान से कचरा हटाया था। स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी का पक्ष रखते हुए थरूर ने उस वक्त कहा था, यह किसी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार नहीं है और अपने आसपास को स्वच्छ रखने का संदेश सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने विदेश नीति को लेकर भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, शुरुआत में विदेश नीति के मामले में मैं पीएम मोदी का आलोचक था। थरूर ने कहा कि मुझे याद है, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में उन्होंने सिर्फ 27 देशों की यात्रा की थी, उसमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं, उतने कभी नहीं रहे। उन्होंने G20 को लेकर भी पीएम मोदी की सराहना की थी। उन्होंने कहा, G20 को चर्चा का विषय बनने के लिए मोदी सरकार की सराहना करता हूं। G20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हाल की बात की जाए तो सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व नेताओं की जानकारी देने वाले डेलीगेशन के लिए चुना था। बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस के नेताओं को यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने पार्टी से पूछे बिना इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पीजे कुरियन ने कहा कि इससे लगता है कि थरूर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। यही कारण रहा कि वह पार्टी से अपनी अलग राय और बीजेपी के प्रति झुकाव के कारण विवादों में घिरते रहे हैं। आपको बता दें कि 69 वर्षीय थरूर का मानना है कि पार्टी में फैसले लेने का तरीका लोकतांत्रिक हो। उन्होंने पार्टी में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसे पार्टी नेतृत्व की अवहेलना माना गया। थरूर ने कहा कि वे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस समितियां और ब्लॉक स्तर के पैनल ज्यादा शक्तिशाली बने, लेकिन कई कांग्रेसी नेता उनसे नाराज हो गए। हर बार उनकी सोच से पार्टी ने किनारा किया, बल्कि उलट पीएम मोदी ने उनकी काबिलियत को पहचाना। हर बड़े मौके पर उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया। यही कारण है कि सोशल मीडिया में अब हवा उठ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालना नहीं चाहती। इतनी आसानी से कांग्रेस उन्हें छोड़ेगी नहीं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहेली बन गए हैं और वो सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और दिग्गज नेता भी कांग्रेस के हैं, जिस कारण राहुल गांधी को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। राहुल गांधी खुद उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। थरूर कभी कांग्रेस पार्टी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन आज देखा जाए तो वो पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं। इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी में थरूर को शामिल किया जाना चाहिए? बड़ी बात यह है कि अगर वो शामिल होते हैं बिहार चुनाव से पहले,
तो क्या बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए वो तुरुप का इक्का साबित होंगे? ऐसी दिलचस्प खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TCL न्यूज इंडिया।